मैं खुश हूँ कि हमेशा मैं ना स्टेज पर संचालन करता, बोलने का मौका कम आता था, बोलता तो रहता था पर संचालन के हिसाब से। पर आज खुश ज़्यादा इसलिए हूँ कि मेरा पहला नंबर लग गया। आज 29 मार्च है, 28 मार्च है, 29 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसी भूमि पर गुरुदेव चले हैं, रहे हैं और पार्थिव शरीर भी यहीं पर छोड़ा है। हम ये जो 8 दिवसीय कार्यक्रम मनाते हैं, 7 दिन तो वहाँ पर मनाया अपने स्मृति कक्ष में, जहाँ गुरुदेव ने अपना पार्थिव शरीर छोड़ा था। और आज उस स्वाध्याय भवन में हम मना रहे हैं कि जहाँ पर गुरुदेव के प्रवचन हुए हैं, यहाँ कई कार्यक्रम हुए हैं गुरुदेव की उपस्थिति में, दीक्षाएं हुई, स्वाध्याय यहीं पर होता था। स्वाध्याय के समय में साधु साध्वी, श्रावक, बहुत से भक्तगण यहाँ पर बैठते थे। वो सब स्मृतियाँ, वो यादें हमारे हृदय में अभी तक बसी हुई है। गुरुदेव स्वयं वहाँ से चल करके आते थे यहाँ पर। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत जनों ने देखा होगा अपनी आँखों से वो नज़ारा कि गुरुदेव चलते वक्त नीचे देखा करते थे, इधर उधर नहीं देखा करते थे। अगर देखना भी है इधर उधर तो थोड़ा सा ठहर जाते थे और धीरे से अपनी आँख उठा करके देखते थे। आज हम उस स्थान पर बैठ कर के, हमेशा तो हम लोग वहाँ पर इतनी बड़ी सभा होती है वहाँ पर बैठते हैं, आज यहाँ पर बैठे हैं। वहाँ पर हजारों लोग आते थे, पर ये महामारी की वजह से हम आज यहाँ पर बैठे हैं। फिर भी लोग देख रहे हैं, हजारों लोग बाहर भी देख रहे हैं। आपको मालूम है कि महाभारत का युद्ध था, उस वक्त भगवान श्री कृष्ण ने संजय को दृष्टि दी थी कि जो भी है ना यहाँ चल रहा है सब इस धृतराष्ट्र को सुना देना। और संजय के पास वो दृष्टि थी, उन्होंने सुनाया। जो ममत्व से पीड़ित था, सबके अपने अपने ममत्व होते हैं, वस्तु अपनी जगह होती है, व्यक्ति अपनी जगह होता है, पर सबका अपना ममत्व होता है। आज हमारे यहाँ पर एक संजय है जो सुराणा जी है, वो दिखा रहे हैं, विज्ञान की दृष्टि उन्हें मिली है। हजारों लोग सुन रहे हैं, सुन ही नहीं रहे हैं, देख भी रहे हैं। वहाँ संजय ने तो सिर्फ सुनाया था, दिखाया नहीं था। यहाँ तो है ना, लोग देख रहे हैं। आज हजारों भक्त गांव-गांव में, पूरे देश में लोग गुरुदेव को स्मरण कर रहे हैं। बहुत से तो सवेरे ही आ गए, कुछ गांवों से लोग आ गए, सैकड़ों लोग समाधि के दर्शन करके, गांव के भी बहुत से लोग आए।
दर्शन कर करके गए। काफ़ी लोगों के फ़ोन भी आए कि हम आए क्या, समाचार दिए कि बाबा अभी कोविड बहुत चल रहा है, कोरोना बहुत चल रहा है, आओ मत अभी। प्रशासन की मनाही है, भक्त लोग तो तैयार बैठे हुए हैं। और भक्तों की बाट ही ये है ना, मतलब ये आनंद धाम जो है ये भक्तों की राह ही देखता है। और कितनी भी पाबंदी डालो लोग आएंगे ही। मुझे कुछ लोगों ने कहा कि अब बंद कर दीजिए गेट, दरवाजे बंद कर दीजिए, कोरोना बहुत बढ़ रहा है, महामारी बहुत बढ़ रही है। हमने कहा कि पिछले 10 महीने हमने बंद ही रखा था। अगर लोग विवेक रखेंगे तो फिर बंद करने का कोई बात ही नहीं है। वो माहौल याद कीजिए, पिछले करीब 2900 वर्ष है, 2 वर्ष हम उस सभा में नहीं बैठे। 27 वर्ष निरंतर अखंड वो सभा चलती रही। 27 वर्ष कम नहीं होते बंधुओं। इन 27 वर्षों में बहुत कुछ हुआ, इतना काम हुआ जो दुनिया के सामने है, समाज के सामने है। पर इस एक बात मैं खास कहूँगा कि गुरुदेव की कृपा से 27 वर्ष निर्विघ्न पार हुए। एक भी कोई विघ्न नहीं आया। वो विघ्नेश्वर थे। विघ्नेश्वर किसको कहते मालूम है ना? किसको कहते हैं? गणेश जी को। वो विघ्नेश्वर थे, कोई विघ्न ही नहीं आता था। 19 में एक विघ्न आया था, वो आपको किसी को भी पता नहीं, शायद शादी भवन में कुछ रहे उनको शायद पता होगा। 28 की सवेरे का समय था, 4:30 पौने 5 बजे का समय था। सामने रक्तदान शिविर होता है। वो रक्तदान शिविर जो होता है तो वहाँ पर मंडप लगाते हैं और 2 गेट है, एक गेट इधर है, दूसरा गेट इधर है, बंद रहता है। वहाँ तक मंडप था और बाहर पे ही डीपी है, इलेक्ट्रिसिटी की डीपी है, जहाँ से सब सप्लाई होता है इलेक्ट्रिसिटी। 4:30 पौने 5 के समय में वहाँ आग लग गई, डीपी को आग लग गई। और आप सोचिए डीपी में क्या रहता है, डीजल भरा हुआ होता है, और इतना बड़ा स्फोट हुआ और आग लग गई। और आग इतनी ऊपर तक गई, झाड़ के ऊपर वहाँ पर है ना, जो वहाँ पर वृक्ष था उस पर है ना वो गिरी, वृक्ष भी ऐसा जलने लग गया। मैं उठा, एकदम ऊपर ही था, खिड़की में से देखा, मैं बोला ये क्या हो गया, सवेरे कार्यक्रम है और ये क्या हो रहा है। और मंडप बिल्कुल गेट के वहाँ से लगा हुआ और ठेठ पीछे तक जनरेटर है, जहाँ भोजनालय, सब तरफ मंडप लगा हुआ था। पर अब आश्चर्य कि एक भी थिंगी उस कपड़े पर नहीं पड़ी। ये चमत्कार नहीं है, ये विस्मय की बात नहीं है, ये उनका पुण्य है। ध्यान में लो, हम हमेशा कहते हैं कि चमत्कार है, चमत्कार, चमत्कार जैसा कुछ नहीं ना, गुरुदेव ने कोई चमत्कार दिखाया, पर उनका पुण्य इतना था, उन्होंने पुण्य इतना किया, पूर्व में ही पुण्य लेके आए थे पिछले जन्म से, और इस जन्म में भी इतनी साधना की उन्होंने। नहीं तो आप सोचो कि वो आग अगर आगे बढ़ जाती, पीछे जनरेटर था, 40 लीटर डीजल उसमें था, पर कुछ नहीं हुआ। उस समय मैंने सभा में ये बात नहीं कही। लोग चमत्कार के अर्थ में ले लेते हैं,
ये चमत्कार नहीं है, ये पुण्य है उनका। और ये पुण्य जो है यही हमारे काम आ रहा है। हम सभी ने उनके पुण्य का उपयोग करके, खासकर हमने कभी उनके पुण्य का दुरुपयोग नहीं किया। उनके पुण्य का सही उपयोग करके समाज में रचनात्मक काम किए और भक्तों के लिए एक व्यवस्थित है ना स्थान बने, यही हमने ध्यान रखा। ये उनका पुण्य क्यों बढ़ा, कैसे बढ़ा? देखिए, किसी दीपक में तेल बहुत होता है, किसी दीपक में तेल कम होता है। अक्षय भंडार किसी भी दीपक में नहीं होता है। वैसे ही प्राण शक्ति किसी में बहुत होती है। जो भी शरीरधारी है, जो प्राण को धारण करते हैं, किसी में बहुत शक्ति होती है, प्राण शक्ति होती है, किसी में कम होती है। असीम प्राण शक्ति किसी में नहीं होती है। पर उस प्राण शक्ति का पूर्णता से लाभ लेने वाले कौन होते हैं? ध्यान में लीजिए, मैं जो बात कह रहा हूँ कि जो अपने मन को मन गुप्ति, वचन गुप्ति और काया गुप्ति, गुरुदेव ने साधना अगर की है तो ये तीन की साधना की। इस पर विस्तार से बहुत कुछ बोला जा सकता है। यही उनकी मुख्य साधना थी। मन बिल्कुल शांत था। अयंबिल की साधना करके उन्होंने मन को बिल्कुल शांत कर लिया। वचोगुप्ति, वाक संयम। अभी तो वाणी वीरों का टाइम है और ये जो चीज़ है ना, ये वाणी वीरों का व्यासपीठ है ना। सुराना जी, ध्यान में आया क्या? ये वाणी वीरों का व्यासपीठ है। पर गुरुदेव वचन गुप्ति, इसलिए उनके पास वाचा सिद्धि थी। और काया गुप्ति उनको चलते हुए, बैठते हुए, उठते हुए, देखते हुए आपने देखा है। क्या संयम था, क्या अद्भुत संयम था। वो कैसे साधा उन्होंने। इसलिए रिद्धि भी थी, सिद्धि भी थी, प्रसिद्धि भी थी। रिद्धि भी थी, सिद्धि भी थी, प्रसिद्धि भी थी। पर इन तीनों के पीछे न पड़ कर के वो आत्मसिद्धि की तरफ चले। आत्मसिद्धि की तरफ उन्होंने ध्यान दिया। और आत्मसिद्धि प्राप्त जो महापुरुष होते हैं, जहाँ पर भी शरीर छोड़ते हैं, जहाँ रहते हैं, वो स्थान स्वयं तीर्थ बन जाता है, स्वयं सिद्ध तीर्थ बन जाता है। ध्यान में लीजिए, वो स्वयं सिद्ध तीर्थ बन जाता है। बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमने कुछ नहीं किया, हमने तो जो कुछ थोड़ा बहुत हो सकता है वह किया है। हाँ, एक छोटा सा है ना, छोटी सी पंक्ति है, वो बोल के मैं अपना विषय पूर्ण करूँगा। दुनिया से मिलना है तो बड़े बड़े शहर जाइए। दुनिया से मिलना है तो बड़े बड़े शहर जाइए। खुद से मिलना है तो आनंद धाम आइए। दुनिया से मिलना है तो बड़े बड़े शहर जाइए और खुद से मिलना है तो आनंद धाम आइए। और आनंद धाम आएंगे तो निश्चित रूप से आपको आनंद मिलेगा।